क्या तुम फिर से सुन सकते हो? वही सन्नाटा, वही कमरे की दीवारें और वही फुसफुसाती हवाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूही है और आज मैं तुम्हें उस कहानी का अगला हिस्सा सुनाने जा रही हूँ जहाँ डर अधूरा था और सच्चाई अब भी किसी दीवार में छुपी हुई थी। पिछली कहानी में क्या हुआ था? मधु ने हॉस्टल के उस रहस्यमयी कमरे 308 में रिया नाम की आत्मा को आजाद किया था, लेकिन वो रिया नहीं थी जिसे मधु ने मुक्त किया था। वह एक और आत्मा थी जो खुद को रिया कह रही थी और उसके आजाद होते ही हॉस्टल फिर से डरावनी घटनाओं का अड्डा बन गया। दीवारों पर खून के धब्बे, नींद में चीखती लड़कियां और सबसे डरावनी बात, वार्डन का अचानक गायब हो जाना। मधु अब उलझन में थी। अगर रिया निर्दोष नहीं थी तो असली पीड़िता कौन थी? इसी बीच एक नई लड़की हॉस्टल में आई, नैना की आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो डरी हुई नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो। उसने मधु से दोस्ती की, लेकिन उसके सवाल सीधे दिल को चीरने वाले थे। क्या तुमने सही आत्मा को मुक्त किया? एक रात जब हॉस्टल की लाइट चली गई और सन्नाटा भर गया, नैना ने मधु को एक पेपर दिया। उसमें लिखा था, तुमने जिसे मुक्त किया वो रिया नहीं थी। उसने रिया की आत्मा को कैद कर रखा था और खुद को रिया कहकर बाहर आ गई। असल सच्चाई वार्डन जानती है और वो अब भी जिंदा है। क्या वार्डन मरी नहीं थी? नहीं, वो तहखाने में छुपी थी, अपने पुराने तंत्र विद्या, दस्तावेज और सुरक्षा मंत्रों के साथ। नैना ने मधु को तहखाने तक ले जाकर एक सीक्रेट रूम दिखाया। वहीं वार्डन जिंदा मिली, बेहद कमजोर लेकिन होश में। उसने सच बताया, रिया तो बस एक मोहरा थी। असल डर का नाम था शिवानी, एक छात्रा जो काले जादू में माहिर थी। लड़कियों की आत्माएं अपने अंदर कैद कर लेती थी। जब हॉस्टल वालों ने उसकी हरकतें देखी और उसे मार दिया तो उसकी आत्मा दीवारों में समा गई और उसने रिया की आत्मा को भी पकड़ लिया। यानी कि जिस आत्मा को मधु ने मुक्त किया वो शिवानी थी और अब हॉस्टल में हर लड़की खतरे में थी। मगर नैना कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो वार्डन की पोती थी जिसे बचपन से आत्माओं को देखने और तंत्र विद्या सीखने का हुनर मिला था। अब अंतिम लड़ाई का वक्त आ गया था। रात के 3 बजे हॉस्टल के बीचों बीच एक यज्ञ मंडल तैयार हुआ। मधु अब पूरी तरह शिवानी के वश में थी। उसकी आंखें काली, आवाज भारी और हरकतें अजीब। वार्डन और नैना ने मिलकर एक सुरक्षा घेरा बनाया। सिंदूर और राख से नैना ने तेज मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा और डर दोनों तेज हो चुके थे। तभी अचानक मधु चीखते हुए उठी और शिवानी की आत्मा बाहर आई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें सुर्ख, बाल हवा में उड़ रहे थे। वो चीखी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये हॉस्टल अब मेरा है। नैना ने आंखें बंद करके मंत्र तेज किए। वार्डन ने सुरक्षा घेरे में शिवानी को बांधा। चीखें और तेज होने लगी। हवा तूफान जैसी हो गई और फिर एक आखिरी चीख। शिवानी की आत्मा उसी दीवार में समा गई जहां वो सालों पहले दफनाई गई थी। सब कुछ शांत हो गया। मधु बेहोश थी लेकिन अब आजाद थी। सुबह जब उसकी आंख खुली, नैना ने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है। कुछ हफ्तों बाद हॉस्टल फिर से खुला, लेकिन कमरा 308 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नैना अपने शहर लौट गई। वार्डन ने हॉस्टल छोड़ दिया और बाकी जिंदगी शांति से बिताने चली गई। मधु ने नया कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन वो आज भी एक ताबीज गले में पहनती है जो नैना ने विदा होते वक्त उसे दिया था। उस पर लिखा था, भूतों से नहीं, अधूरे सच से डरो। कमरा नंबर 308 और दीवारों के अंदर से आती धीमी फुसफुसाहट अब भी कोई बाकी है। तो बताओ, क्या सच में डर खत्म हो गया या कोई छाया अब भी वहां छुपी है? अगर तुम चाहते हो इस कहानी का तीसरा और आखिरी भाग तो कमेंट करो, और अगर कहानी ने तुम्हें भी चौंका दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूँ रूही, फिर मिलूंगी एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ।